हर गांव के सरपंच को 15-15, 20-20 लाख रुपए उनको मुहैया कराए जाएं, ताकि उन लोगों को पता है कि तत्काल किस चीज़ की आज आवश्यकता है, कहाँ मोटर लगनी है, कहाँ पानी निकलना है। एमपी साहब, बाढ़ के चलते हरियाणा के कई गांव प्रभावित हुए हैं और ख़ास तौर पर आपके हिसार लोकसभा के काफ़ी गांव में जो है खेतों में जलभराव हो रखा है। आपने भी कई गांव का दौरा किया है, किस तरह की स्थिति है? ये बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है और सरकार, मुझे आश्चर्य इस बात का कि इतना बड़ा किसानों के नुकसान होने के बाद भी, जहाँ फसल तो बर्बाद होगी, बहुत से गांव के अंदर भी बहुत भयंकर पानी है। जैसे हमारा बिचमड़ा है, लितानी है, इवने, कंडूल और पापड़ा साइड के पापड़ा है। बहुत सी ऐसी बस्तियां हैं जहाँ पर सरसोद में पूरी बस्ती डूबी हुई है। तो इसी तरीके से जगह जगह पर ये पानी निकालने में फेल होगी सरकार। जैसे कहते हैं ना, टोटल सरकार असफल रही और सरकार संवेदनशीलता नहीं दिखाई इस मामले में। क्योंकि 28 तारीख को पहली बार जब मैंने खुद ने टेलीफोन किया है प्रशासनिक अधिकारियों को, सरपंच का टेलीफोन आया लितानी वाले का, तो उसके बाद आज कितने रोज हो गए, 11-12 दिन हो गए, सरकार ने कोई ध्यान ही नहीं है। तो इसका मतलब सरकार संवेदनहीन है। और जब मैं गया, कल मैं, नरेश सेलवाल जी थे, मतलब भदौड़ गांव के लोगों ने कहा कि जयप्रकाश जी, पंप सेट एक था तो उसमें मोटर ही नहीं। अब खरकड़ी गांव के लोगों ने बताया 5 पंप सेट थे। अगर खरकड़ी गांव के 5 पंप सेट बंद ना करते, जो हमने नहर के साथ साथ ड्रेन बनवाई थी, वो ड्रेन बंद ना करते, खरकड़ी ड्रेन की सफाई पूरी कर देते, तो ये समझो कि आप गिराए से लेकर के उस परले पूरे इलाके में खरकड़ी तक, इवन जो खरकड़ी का पानी आगे गया वो कहीं नहीं जाता, इसका कंट्रोल होता। सरकार ने विशेष तौर से सिंचाई विभाग और सिंचाई विभाग के वरिष्ठ अधिकारी पूर्ण रूप से इसमें जिम्मेवार हैं। और ये प्राकृतिक आपदा नहीं है, सरकारी आपदा है। सरकार ने पता नहीं क्या, किस कारण से, या तो जिस तरीके से सरकार बनी है, इनको पता है कि सरकार तो वोट चोरी से बनी है, सरकार तो लोगों के साथ विश्वासघात से बनी है, या तो यो चक्कर है कि तुम्हारी सरकार बन गई, 5 साल मौज करो, कोई कुछ करे, बोला जिसकी उतरेगी लोही के करेगा कोई। और दूसरा, मैंने कल से सुझाव दे रहा हूँ भाई, तत्काल प्रभाव से लोगों को राहत कार्य में सुविधा मिले, तो हर गांव के सरपंच को 15-15, 20-20 लाख रुपए उनको मुहैया कराए जाएं, ताकि उन लोगों को पता है कि तत्काल किस चीज़ की आज आवश्यकता है, कहाँ मोटर लगनी है, कहाँ पानी निकलना है। और जो नहरों का पानी, नरवाना तहसील, कलाय सब डिवीज़न, उचाना सब डिवीज़न, वहाँ तो पानी की ज़रूरत है। और यहाँ पानी की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पानी की ज़रूरत नहीं है, नहर का पानी सारा वहाँ चल रहा है। अच्छा, पानी की ज़रूरत है, वहाँ के सारे ड्रेन, रजवाए खाली पड़े हैं, तो उन ड्रेनों में क्यों नहीं पानी चलाते? ड्रेन है कैथल के साथ से गग्गर में बढ़ती है, तो सरसा ब्रांच को वहाँ से पानी वहाँ से डाइवर्ट कराओ, और जो इधर पानी आता है बरवाड़ा ब्रांच में, इसको परली तरफ डाइवर्ट कराओ, कलायत की तरफ। ये क्यों नहीं कराए? क्योंकि सरकार सीरियस नहीं है। जैसे कि आज सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा और आप भी हांसी के आसपास काफ़ी गांव का दौरा करेंगे जो कहीं न कहीं बाढ़ से ग्रस्त है। मैं मुख्यमंत्री नायब सैनी की बात करूं, वो भी हिसार, फतेहाबाद, कई जिलों में जा रहे हैं, तो क्या कहें, मतलब बड़ी देरी से कहीं कदम उठाया जा रहा है? बहुत ही देरी से, और कदम ठीक नहीं है। पहले तो ये जो क्षति पोर्टल बनाया है, इसकी बजाय टोटल व्यक्तिगत मैनुअल इसकी गिरदावरी होनी चाहिए। बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। अब हर आदमी तो इसमें फीड नहीं कर सकता, दिया नहीं, बंद रहता है। विशेष गिरदावरी करा करके, और ये फैसला सरकार ने लेना चाहिए कि किसानों को फसल का मुआवजा, और जो बस्तियों में मकान गिरे हैं, टूटे हैं, तो मौत भी हुई है मकान गिरने से, क्रैक भी आई है, जो सेप्टिक टैंक बनाए हैं वो खराब हो गए, लोगों के ट्यूबवेल खराब हो गए, उसका मुआवजे की घोषणा भी और उसकी जांच, क्योंकि अब वो पोर्टल से तो कुछ भी नहीं निकलेगा, वो तो ये देखना पड़ेगा किसका ट्यूबवेल कितना गहरा था। आज ट्यूबवेल 7-7, 8-8 लाख रुपए में बनते हैं। सेप्टिक टैंक लोगों ने बनाए हैं, सेप्टिक टैंक से दीवार भी क्रैक आ जाती है,
तो सारी चीज़ों का सरकार को सीरियस नहीं ले रही। मुख्यमंत्री जी आएंगे क्या करेंगे? हेलीकॉप्टर से आएंगे, देख के चले जाएंगे। घोषणा करें मुख्यमंत्री जी, इसको प्राकृतिक आपदा नहीं है, ये सरकारी आपदा है, सरकार इसकी जिम्मेवार है। और केंद्र सरकार भी मुझे तो कोई संवेदनशील लगी नहीं, आज तक हरियाणा की सूद ही नहीं ली। मैं कहता हूँ कि कितने परसेंट इलाके में बाढ़ है, बाढ़ तो है ना, तो जिम्मेवारी तो सरकार की है। तो सरकार ने, और मैंने पार्लियामेंट में ही मैं मामला उठाया था आज से 1 महीना पहले, जब ये बुआनी खेड़ा हल्का के जैसे जताई, आपका दनहाना, तालू, पूरे मतलब दूर तक पानी पानी था, तो उस वक्त हमने मामला उठाया था। इसी तरीके नानंद हल्के में पानी था, इसी तरीके झांसी में था, तो सरकार ने उस वक्त ध्यान नहीं दिया। तो देखो, विपक्ष का MP MLA आवाज ही उठा सकता है, अब सत्ताधारी दल उस पर ध्यान ना दे तो इसका मतलब सरकारी दल, सत्ताधारी दल निरंकुश हो गया है। और निरंकुश शासक जब होगा तो उससे न्याय मिलने की कोई उम्मीद नहीं।